नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम खासतौर से बात करेंगे ड्रोन के उपयोग की, या यूँ कहा जाए उसके सदुपयोग की। किस तरीके से हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर एक किसान जो है वो जानने के लिए इच्छुक है कि कैसे जो ड्रोन है उसकी खेती में मदद कर पाएगा और किस तरीके से उसका जो लाभ है उसमें इजाफा भी हो सकेगा। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो सदुपयोग है, वो हम कैसे कर सकते हैं, जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी पर आज हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। डॉक्टर सुनील दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सहायक निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सुनील। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं देवेश कुमार झा जी, जो कि एक स्टार्टअप की अगुवाई भी करते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि कृषि में जब आधुनिकता की बात कही जाती है तो हम आगे बढ़ सकें। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि एन साहू जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन भी हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर ए सोमैया जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आचार्य इंजीनियर रंगा कृषि विश्वविद्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश से। और हमारे साथ जुड़े हैं रघु जी, जो कि एक स्टार्टअप की अगुवाई करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इनसे मिल सके। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ड्रोन का इस्तेमाल भी इन्हीं में से एक है। सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी तैयार किया गया है। इस एसओपी में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश शामिल हैं, जिससे खेती में उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाबंदी, ड्रोन पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, पायलट का सर्टिफिकेट, संचालन प्लान, एयर फ्लाइट जोन और मौसम की परिस्थिति। ड्रोन से सिर्फ वही कीटनाशक छिड़के जा सकते हैं जिन्हें ऊंचाई से छिड़कने की इजाजत हो। संचालक को प्राथमिक फर्स्ट एड की सुविधा मुहैया करानी होगी। जहां भी ड्रोन उड़ाना होगा वहां के लोगों को कम से कम 24 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी। संबंधित कार्यकारी अधिकारी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उस क्षेत्र के कृषि अधिकारी को लिखित में ड्रोन उड़ाने की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले देगा। कीटनाशक के छिड़काव वाले इलाकों में एक तय समय के लिए इंसानों और पशुओं की आवाजाही बंद रहेगी। जिस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा वहां ड्रोन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी ड्रोन चालक प्रशिक्षण के बाद ही उसे उड़ा सकेगा। एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आसपास कोई पानी का स्रोत होगा तो उससे कीटनाशक छिड़काव का फासला कम से कम 100 मीटर रखना होगा। किसी ऐसी जगह के ऊपर से ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा जहां लोग जमा हों। जिस जगह पर छिड़काव किया जाएगा वहां चेतावनी सूचक लगाना होगा, जिससे लोगों को पता लग सके कि इस जगह पर किसी तरह का छिड़काव किया गया है। इस तरह कुछ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को खेती किसानी में तो फायदा होगा ही, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से अभी हम देखते हैं कृषि क्षेत्र को, तो कितनी संभावना है यहाँ पर कि हम जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो बखूबी कर सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी कि कैसे इसका उपयोग हम कर पाएंगे। और खासतौर से सबसे पहले डॉक्टर सुनील आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सही हम देखते हैं कि जो तकनीक है वो अब कृषि क्षेत्र में आ रही है। सरकार ने न सिर्फ कृषि को प्राथमिकता दी बल्कि तकनीक को खासतौर से प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप कृषि क्षेत्र में अगर आप तकनीकी के उपयोग की बात करेंगे तो आज के दिन भारत सरकार पूरे रूप से विभिन्न स्कीम, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसमें अलग अलग तकनीकी का उपयोग करने की जो है बात की जा रही है। अगर आप स्पेशली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे, ये स्कीम में शुरू से ही तकनीकी के उपयोग की बात की गई थी, जिसमें तकनीकी का उपयोग मुख्यतया इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए टाइमलीनेस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए
तकनीकी के उपयोग की बात कही गई थी, उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ भी है, उसमें ड्रोन के उपयोग की भी बात कही गई थी, चाहे वो क्षेत्र विसंगति की स्थिति हो, चाहे उपज विसंगति की स्थिति हो, या ऑन अकाउंट पेमेंट में भी अगर कोई विविधता आती है उसको भी चेक करने की बात की गई थी। अगर इसमें भी कुछ भी समस्या आती है तो उसमें भी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग तकनीकी और ड्रोन तकनीकी मुख्य रूप से, यानी एक पारदर्शिता जो है वो अब आ सकेगी। ना सिर्फ जब हम कहते हैं कि अगर किसान की समस्या उसके सामने आती है तो कैसे देखिए हमें जानकारी मिलती है, और जो ड्रोन तकनीक है अब धीरे धीरे ये जानकारी जो मिलती है ड्रोन के जरिए ये काफ़ी सटीक होती जा रही है। देवी जी, आप इस क्षेत्र में काफ़ी समय से कार्य भी कर रहे हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर के तहत हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनको आप मदद करते हैं ड्रोन की। किस तरीके से सारी जो तकनीक है वो किसान जानना चाह रहे हैं, किस तरह का रुझान आपको नज़र आता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए हम लोग एक किसान स्टेशन बनाते हैं। ड्रोन एक फ़ायदे अनेक, एक ड्रोन से क्रॉप की मॉनिटरिंग हो जाती है, घर बैठे किसान जो है सो पता कर सकता है। उसके बाद दूसरा क्रॉप एडवाइजरी, जो एकेडमिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट के साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाता है और वो रियल टाइम में क्रॉप एडवाइजरी दे सकते हैं। क्रॉप की मार्केटिंग जो है अब डायरेक्ट फार्म से होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम लोग एक पोर्टल बना दिया है जिससे बायर कहीं पर भी बैठ के वो खेत को देख सकता है। साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी अर्ली स्टेज डिटेक्शन, डिजीज का डिटेक्ट करना और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्प्रेइंग एक्टिविटी करना, तो ये सब सारी चीज़ें अब ड्रोन से पॉसिबल है। सिंगल क्लिक पे फार्मर को फ़ोन करना है और वहाँ पे हमारी टीम पहुँच के उनका जो भी समाधान है वो कर देती है ड्रोन के बाद। तो देखिए जो एक लंबा जिसमें समय भी लगता था वो काम अब कितनी जल्दी हम निपटा रहे हैं ड्रोन की तकनीक से। और यहाँ खासतौर से डॉक्टर अभियान साहब जी आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम तकनीक की बात करते हैं और कृषि में आपने भी देखा किस तरीके से धीरे धीरे जो बदलाव है वो अब आ रहा है, क्या स्थिति है कृषि क्षेत्र में और कितनी संभावनाएं यहाँ पर जब ड्रोन के इस्तेमाल की हम बात करते हैं? ड्रोन की आज टेक्निक बात करें तो इसकी संभावना बहुत पोटेंशियल है जी। उसकी पहला काम, 3 मेजर काम है एग्रीकल्चर में। एक तो है मैपिंग, कहाँ पे कितनी क्रॉप है, कितनी एकरेज है, उसकी प्रॉपर मैपिंग करना वो इजी हो जाएगा, जो छोटे फील्ड है जो सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं है। दूसरे है कि मैनेजमेंट, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, लाइक उसमें कोई कीड़े हैं और न्यूट्रिएंट की कमी है, पानी की कमी है, वो सारी चीज़ देखने के लिए ड्रोन टेक्निक बहुत कारगर हो सकती है। या थर्ड है हाउ टू मैनेज। एक बार आपको पता चल गया कि कहाँ पे कीड़े हैं, कहाँ पे पानी की कमी है और कहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है, वहाँ पे कैसे मैनेज करा जाए, वो एफिशिएंटली ड्रोन यूज़ कर पाएंगे जी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें एक सवाल आती है कि ऑलरेडी तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करें उसके लिए जी। तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि ड्रोन क्या करता है कि जो नीचे हमारे पास जो सेंसर है या जो स्प्रेयर है और जो सैटेलाइट है उसी के बीच में जो कमियां हैं वो कमियां को दूरी करती है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन जो नीचे ग्राउंड सेंसर से, ग्राउंड एक्टिविटी एंड ऑल्सो सैटेलाइट से। कई बार चीज़ें होती है जो सैटेलाइट से नहीं हो पाती है, जो ड्रोन में हो सकती है, और जो कई सारी चीज़ें जो ड्रोन से नहीं हो सकती है वो सैटेलाइट से हो सकती है। सपोज जो फसल बीमा योजना की बात करें, पूरा भारतवर्ष की, पूरा देश की हम बात करें तो ड्रोन की उपयोग होना बहुत मुश्किल है। पहले हम सैटेलाइट से देखेंगे, कहीं हमको लग रहा है कि यहाँ पे सैटेलाइट से नहीं हो पा रहे, वो एरिया में हम ड्रोन यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन इज ए कॉम्प्लीमेंटरी टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू रिमोट सेंसिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिंग ऑफ फोटोग्राफी और इमेजिंग जी। तो कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, आपने वो ट्रैक्टर यूज करते हुए देखा है। नाउ अभी क्या है, ड्रोन को ट्रैक्टर मान लो, तो एक ट्रैक्टर एक फील्ड में जाने में जितना समय लगता है उतनी उसकी में भी 1/10 टाइम में और 1/20 टाइम में ड्रोन उड़ के वही काम कर लेगा। बिल्कुल, और वही कुछ हम यहाँ देखिए, आपको इधर हमारी जो पीछे स्क्रीन है उस पर नजर भी आ रहा होगा कि जो ट्रैक्टर है वो एक जगह खड़ा हुआ है, लेकिन ड्रोन इतनी जल्दी कहाँ पूरे खेत में लगभग हम कह सकते हैं जो स्प्रे है वो कर रहा है, और यही तकनीक है। इस बारे में रघु जी आपसे भी जानना हम चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ डॉक्टर रवि ने हमें बताया जो बीच की कमियां थी कुछ, जो या चुनौतियां हम कह सकते हैं, उनको कैसे अब हम दूर कर रहे हैं ड्रोन तकनीक के सहारे, किस तरह की नई जो तकनीक है वो ड्रोन में इस्तेमाल की जा रही है जी। ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर फील्ड इतना मतलब आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो हम ऐसे एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जहां पर ड्रोन के ऊपर सेंसर बिठाया जाएगा। ये सिंपल सा सेंसर नहीं है, ये बायोकेमिकल सेंसर होगा, जिसके जरिए जो क्रॉप फील्ड में जो क्रॉप का जो डिसीज होता है, जो पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ रहता है, उसी को सेंस करते हुए हम बता सकते हैं कि कौन सा जगह पे किस मात्रे पे इन्फेस्टेशन हुआ है।
तो वो ये जब जानेंगे सैटेलाइट के जरिए, हम उसको जीपीएस का मार्किंग भी कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मार्किंग करके उसी जगह पर जितना हमको केमिकल इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग करना है, उतना ही औषधि हम यूज कर पाएंगे। मतलब इसमें दो तरीका ये हो गया, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में हम डिटेक्शन भी कर लेते हैं, साथ ही साथ हम कमी मात्रा में केमिकल यूज करके हम क्रॉप साइज को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो काफी उसमें महत्वपूर्ण फायदा अपने ही आप फायदा में है किसान को कि तो। किस तरीके से हमारे सामने जो चुनौतियां थी ड्रोन तकनीक को लेके, उनसे हम अब आगे जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर सुनील आप हमें बता रहे थे, जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो किसानों की शिकायत भी रहती थी कि सही से जो आकलन है वो कंपनी के नहीं हुआ, बीमा कंपनी से, या समय पर नहीं हुआ। तो ये जो दिक्कतें थी, शायद इनके निवारण के तौर पर हम अब देख सकते हैं ड्रोन तकनीक को। बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो क्लेम सेटलमेंट है, उसी की सटीकता के लिए ही मुख्य रूप से जो तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था। और अभी चाहे वो क्षेत्र विसंगति की स्थिति हो, चाहे वो उपज विसंगति की स्थिति हो, चाहे वो ऑन अकाउंट क्लेम पेमेंट की बात हो, अभी सभी इन क्षेत्रों में जो है तकनीकी का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। उसमें वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और यूएवीज का भी। अब एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी क्रॉप कट, जैसे ये जो पेमेंट बेसिकली क्लेम सेटलमेंट होता है, वो बेसिस होता है उसका क्रॉप कटिंग, फसल कटाई प्रयोग होता था। अभी भारत सरकार एक और काम कर रही है जिसमें तकनीकी के उस उपयोग से हम डायरेक्ट यील्ड एस्टिमेशन की, डायरेक्ट उपज आकलन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकी, चाहे वो हाई रिजोल्यूशन की सैटेलाइट डेटा हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग यूएवी ड्रोन डेटा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी का उपयोग करके डायरेक्ट खेत में यील्ड उपज का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद में फार्मर का क्लेम सेटलमेंट उसके बेस पे करेंगे। अभी ऐसा एक रिसर्च मोड में रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जी। और इसको बहुत जल्दी, जैसे ये पूरा फाइनल होगा, उसके बाद में इसको जो है इम्प्लीमेंट की बात की जाएगी कि डायरेक्ट यील्ड एस्टिमेशन। और शायद इसी को नए भारत की आधुनिक कृषि हम कहेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात करते थे कि पारदर्शिता, उसमें क्या है कि अभी जो हमारा पूरा प्रोसीजर है वो कन्वेंशनल आधारित है जी। तो कन्वेंशनल से जब आप टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा इस स्कीम के प्रति, और निश्चित रूप से ये एक रिलायबल मूव होगा अगर देखेंगे तो। जी बिल्कुल, ये तो ना सिर्फ हम कह सकते हैं जो आकलन के लिए, इसके साथ साथ और किस तरीके से जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं। देवेश जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो उस तकनीक को देखते हैं, और आप भी अगर उनको इस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं तो क्या क्या काम कर लेता है हमारा जो ड्रोन है? जी, 2017 में जब हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिहार जैसे राज्यों में, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इसे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए हमारे जैसे स्टार्टअप एक स्टेशन बनाते हैं ताकि फार्मर को पूरा का पूरा ड्रोन खरीदना नहीं पड़े, उनको पर एकड़ या पर कट्ठे वाइज उनको रेंटल बेसिस पे मिले। और एकेडमिक कोलैबोरेशन होने के साथ साथ क्या होता है कि हम ये बता सकते हैं कि इस रिमोट सेंसिंग के थ्रू की क्रॉप स्ट्रेस है, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी को डिजीज का नेम नहीं पता होता है या उसके सिम्टम्स नहीं पता होते हैं। तो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा अब ये सॉल्यूशन एक डेवलप हो रही है, जिससे डायरेक्ट डेटा जो है, सो डेटा हम लोग एकेडमिक के साथ शेयर करते हैं और नए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इवॉल्व होके आ रहे हैं जी। तो आम फार्मर के लिए डेफिनेटली उनके लिए कॉस्ट सेविंग हो जाती है, रियल टाइम पे मार्केटिंग हो जाती है, गवर्नमेंट की कोई जो स्कीम्स है वो रियल टाइम में इंप्लीमेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली ये एग्री इनपुट का जो कॉस्ट है वो कम करता है और आउटपुट जो है वो बेटर देता है जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो आप इमेजिन कीजिए एक कल को पूरे 30 करोड़ एकड़ पे अगर ड्रोन फ्लाई कर रही हो तो रियल टाइम में आपके पास आइडिया रहेगा कि किस गाँव में कहाँ पे क्या चीज़ उपज रही है और बायर को पता रहेगा, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके सेल परचेज भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम सीड टू मार्केट ये जो है टैगलाइन, वो ड्रोन के द्वारा ही इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल देवेश जी का मानना यही कि बीज से बाजार तक की जो बात हम कहते हैं, ड्रोन तकनीक के सहारे इसमें और ज्यादा सटीकता आ सकेगी और इसका जो फायदा है वो ना सिर्फ किसान को मिलेगा बल्कि हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स हैं या हमारे जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा और इस देश की जो कृषि है वो आत्मनिर्भर कृषि बन पाएगी। इससे जुड़ी और भी कुछ खास जानकारी है वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन से कैसे हम खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक और इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं गुंटूर आंध्र प्रदेश का, जहां से डॉक्टर सोमैया जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोमैया, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जब तकनीक को बढ़ाने की हम बात करते हैं, टेक्निक की जब हम बात करते हैं, कितना ज़्यादा फ़ायदा इसके ज़रिए आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा? हाँ जी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में बहुत है जी। एंड आचार्य जनक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये एग्रीकल्चर में कितना तरीका का एप्लीकेशन हो सकता है करके एक रिसर्च भी, प्रिलिमिनरी रिसर्च भी किया था। उसमें हमने फाइंड आउट किया कि 22 तरीका का उपयोग है एग्रीकल्चर में। उसमें प्रथम की एप्लीकेशन जो होता है क्रॉप पेस्टिसाइड्स एंड फोलियर न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन का है जी। तो जिसमें किसानों को कठिन परिश्रम करते हैं इसमें जी। जब ये पीड़क के लिए, ये रोग के लिए, चरस के लिए या उर्वरक देना है तो उसके लिए भी बहुत कठिन परिश्रम करते रहते थे किसानों। तो कैसे है हम किसानों का ये तकलीफ निकाल सकते हैं करके अगर सोचा तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन जी। काफी महत्वपूर्ण तकनीक ये, जिसके सारे, जैसा आपने कहा जी, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक जिसके सारे जो हमारे कृषि कार्य होते थे वो ना सिर्फ बहुत जल्दी हो सकेंगे बल्कि लागत जो है वो भी कम हो पाएगी। रघु जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हम कीटनाशक की हम बात करते हैं, उर्वरक की हम बात करते हैं, या जो कृषि कार्य हमारे होते थे, ड्रोन अपनाने से हम मान सकते हैं ना सिर्फ समय की बचत होगी, हमारी लागत बचेगी, बल्कि एक नया जो इकोसिस्टम है वो शायद अब हमारे देश की कृषि में तैयार हो रहा है। देखिए सर, अभी पहले जिस तरीके से किसान करता था काम, उसका जैसे सब लोगों ने अभी तक बताया, उसका 10 गुना इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसमें काफी सारे सेविंग्स भी, बचत भी होगी। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जितना वो करते थे उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा। मिनिमम 25% इसमें पेस्टिसाइड का कम यूज होगा और उस हिसाब से मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और यील्ड इंक्रीज, अभी बताया कि फायदा ही फायदा है। तो इस तकनीक को मेरे हिसाब से हर किसान, हमारा देश का हर किसान जब यूज करेंगे तो हमारा पूरा देश का जो उत्पन्न है वो जरूर 30% से 40% ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल रघु जी, लेकिन आपके अगर हम बात करें, आपका जो स्टार्टअप है वो किन किन क्षेत्रों में अभी तक किसानों को सुविधाएं दे रहा है? हाँ, हम लोग यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स में हमारा जो काम चल रहा है, ये यहाँ पे सर्विसेज के तौर पे हम देते हैं जी। हम आउटराइट ड्रोन भी सेल करते हैं, जिसको मतलब जो अफोर्ड कर पाता है, जो ले पाता है, उसको हम ड्रोन देते हैं। जिसको वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनको हम सर्विसेज के तौर पे पर एकड़ 350 रुपए से लेकर से 500 रुपए तक हम हर खेती का स्प्रेइंग का जो सर्विसेज है वो हम काम करवा के देते हैं जी। काफ़ी, और इसके ज़रिए देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो भी काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी उनका जो काम है वो पूरा हो जाता है। यहाँ डॉक्टर अभिन साहू, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जब हम मैपिंग की बात करते हैं या रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, इस तरह की तकनीक अपनाने से पहले जो किसान है थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन अब ड्रोन जैसा आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जल्दी से काम कर रहा है, तो उस तकनीक को अपनाकर हमारे जो किसान हैं वो भी शायद अब काफ़ी उत्साहित हैं। आपको एक उदाहरण दूं, आपके पास फ़ोन है जी। अब पहले टेलीफोन थी, ये फ़ोन आए जी। कभी किसान है या कोई भी है, कभी उसका डर नहीं है कि फ़ोन यूज़ कर पाऊँ या फूट जाएगा, कुछ होगा जी। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आता है उसके साथ इतना फ्रेंडली हो जाता है वो टेक्नोलॉजी एंड इतना एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाता है, किसान उसके लिए कंफर्ट फील करता है। एक चीज़ है, दूसरा है कि जब ट्रैक्टर से किसान ड्रोन आएगा, जैसे हमारी स्टार्टअप कंपनी वाले बता रहे थे जी, हम हर किसान ड्रोन लेके उड़ा के ये काम नहीं कर सकता अनलेस अनटिल वो एजुकेटेड है और स्किल एम्पावर्ड है जी। तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को, ताकि कोई कस्टम हायर कर पाए और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है और टेक्नोक्रेट्स है वो उड़ाए और उसको पर एकड़ पर हेक्टर पैसा दे और उस हिसाब से उसको डिटेल मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग टू स्प्रे जी। तो ये
बहुत कंफर्टेबल होगा और इजी होगा। सेम ऑल्सो ट्रैक्टर कस्टम हायरिंग कर काफ़ी सरल जो है ये हो सकेगा। लेकिन इसके अगर मानकों की हम बात करते हैं, सुपी जो है हमने देखा था किस तरह से उसमें बदलाव भी हुआ था। इस बारे में देवेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह की आपको दिक्कतें या कुछ चुनौतियाँ ऐसी लगती हैं जो कि जब ड्रोन हमारे किसानों के बीच पहुँचता है, खेत में पहुँचता है, तो कुछ ऐसी अहम बातें जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है उसके उपयोग की? डेफिनेटली जो एडॉप्शन रेट था वो काफ़ी कम था पहले, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस नहीं समझ में आ रही थी। देखिए, किसान को आपके टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, उनके सॉल्यूशन से मतलब है। तो हमें समझाना पड़ता था लेमैन लैंग्वेज में कि जैसे आप अपने बॉडी का एक्सरे करते हैं तो बीमारी पता चलता है, उसी तरीके से ये ड्रोन जब उड़ता है तो हमें अर्ली स्टेज में जो आंख से नहीं दिखाई देती है, पीला, आप जब अभी क्या होता है कि पत्ता पीला होता है, आप आंख से देखते हो तब ट्रीटमेंट करते हो। ड्रोन को में ऐसा सेंसर लगा हुआ जो पहले से पता कर लेता है कि कहाँ स्ट्रेस है कहाँ नहीं है। तो एक तो एडॉप्शन था। दूसरी क्या थी कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो अब आके काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो वो हम लोग अवेयरनेस काम करें। तीसरा क्या है कि फार्मिंग को जो अभी कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड हो सकता था, तो अभी भी एक स्किल गैप है, क्योंकि हम ड्रोन्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो अभी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो स्किल्ड पायलट्स की, क्योंकि अचानक से बहुत सारा डिमांड आ गया। तो स्किल्ड पायलट रिमोट एरियाज में काम कर सके और फार्मर के साथ फ्रेंडली हो सके। और जो चौथी सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि अभी तक जैसे अभी कोई जो दवा की कंपनियां हैं उन्होंने एक एसओपी बना लिया, एक फार्मूला बना लिया कि आप अगर नॉर्मल स्प्रेयर से करते हैं तो आपको इस क्वांटिटी में डालना है या इसकी ये विस्कोसिटी डालनी है। तो अब आगे कंपनियों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे वो एग्री इनपुट की कंपनी है चाहे फर्टिलाइजर की कंपनी है, कि वो ड्रोन के अकॉर्डिंग उस फार्मूले को तैयार करें ताकि हम इफेक्टिव तरीके से उसको स्प्रे करवा सकें। तो नई तकनीक है, इसलिए आवश्यकता है कि नए मानक जो हैं वो भी हमारे पास होने चाहिए। फिर चाहे रसायन के छिड़काव की हम बात करते हैं या अगर हमारी फसल को उर्वरक की आवश्यकता है उसकी बात की जाए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनील, अगर देखा जाए हर एक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ हम हमारे जो फसल बीमा योजना के तहत अगर देखते हैं तो हमें आकलन जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। उर्वरक की अगर हम बात करते हैं या रसायन का छिड़काव हमें करना है, तो ये सारे जो काम है काफ़ी सरल हो पाएंगे कहीं ना कहीं ड्रोन की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली तकनीकी होती है किसी चीज़ को सुलभ करने के लिए ही है। अगर आप ड्रोन तकनीकी की बात करें तो जैसे अभी रघु जी ने बताया कि हमारे पास चाहे वो स्प्रे की से समझ, चाहे डिजीज डिटेक्शन, जैसे जो रोग है रोग का डिटेक्शन की बात हो, उसमें हमें आसानी मिल सकती है। अगर कहीं पे ऑन साइट कोई चीज़ ट्रीटमेंट करना है, कहीं स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक कोई अगर मान लो कोई रोग या कोई व्याधि आ गई है और जो हमें एडवांस में अगर पता करना है, तो आजकल ऐसे सेंसर मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो ऐसे ऐसे सेंसर बना रहे हैं जो कि वो कुछ अर्ली डिटेक्शन जिसकी बात करते हैं, थोड़ा जल्दी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये होने के या ये रोग होने के ज़्यादा चांसेस है, या यहाँ पे इस प्रकार के उर्वरक का या इस प्रकार के दवा का स्प्रे करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये व्याधियों की स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप बीमा की, जैसे अपने फसल बीमा की बात किया ना, तो जब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें ये ज्ञात करना कि कहाँ पे सच में एक्चुअल नुकसान हुआ है जी। और ये सैटेलाइट तो, चूंकि सैटेलाइट तो बड़े स्केल में अगर कभी होगा तो सैटेलाइट से देखेंगे। जैसे डॉक्टर साहू सर ने बताया कि एक बड़े स्केल में होगा तो पहले हम सैटेलाइट से ही जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में ड्रोन उड़ाना फिजिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं। तो लेकिन जब ये स्मॉल स्केल कोई हैजार्ड्स होगा, जैसे आप समझिए कि हेल स्टॉर्म हुआ, ओला पड़ना है, लैंडस्लाइड्स है, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, या कोई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कुछ अगर कोई लोकलाइज्ड लॉस हुआ जो कम सीमित क्षेत्र में लॉस हुआ और उसको तुरंत हमें अगर उसको पता करना है कि कितने क्षेत्र में लॉस हुआ, किस लेवल का लॉस नुकसान हुआ है, तो उसके लिए निश्चित रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी तकनीकी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उस क्षेत्र में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रही है, पहल कर रही है। और ये निश्चित रूप से किसानों के लिए, सभी उपयोगकर्ता जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये वरदान साबित होगी ये तकनीक। जी बिल्कुल, ना सिर्फ वरदान बल्कि जो ड्रोन तकनीक है एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे कृषि क्षेत्र में। और इसके जरिए देखिए जो आपके काम है वो तो सरलता के साथ हो ही रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ हम अगर बात करते हैं कि किस क्षेत्र में आपका जो नुकसान है वो हुआ है, या इसके साथ साथ जब आप रसायन का इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हमारे किसान पूरे खेत में रसायन का इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि जो समस्या है या जो बीमारी है वो कुछ ही की जगह होती है। तो ये सारी जो बातें हैं अब किसान अच्छे ढंग से जान सकेंगे, ना सिर्फ ड्रोन तकनीक के सहारे बल्कि अलग अलग जो उसमें सेंसर्स लगे हैं। और कोशिश यही की जा रही है DGCA की मदद से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, जैसे कि एक समस्या है कि जो इसके लिए पायलट हैं वो कैसे तैयार करेंगे, तो
तो ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है और आने वाले समय में हम देख सकेंगे कि जो ड्रोन तकनीक के सहारे हमारे देश की जो कृषि है, जो फसलें हैं, वो लहलहाती नजर आएंगी और इसके साथ साथ हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उनका आर्थिक विकास भी हो सकेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में आज इतना ही। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े, इसके लिए आप सभी का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन रहे डॉक्टर ए सोमैया जी और रघु जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने किस तरीके से ड्रोन के जरिए आप खेती कर सकेंगे, एक ऐसी खेती जो कि काफ़ी सरल होगी, सुलभ होगी और इसके साथ साथ तकनीकी आधारित होगी। लेकिन इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कि कैसे आप ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और इसके साथ ही किस तरीके से इसके ज़रिए ना सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास विस्तार हो सकेगा बल्कि हमारे जो किसान हैं उनका भी आर्थिक विकास हो सकेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ